सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरणम, उपसंहार संगति से यह अधिकरण आरंभ किया जा रहा है। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में जो विचार किया गया उसका उपसंहार किया जा रहा है। इसलिए उपसंहार संगति से सर्वधर्म उपपत्ति अधिकरण का सार देखिए। नास्ति प्रकृतिता यद्वा निर्गुणस्यास्ति नास्ति सा मृदादे सगुणस्यैव प्रकृतित्वोपलम्भनात् ब्रह्माधिष्ठानतास्माभिः प्रकृतित्वम् उपेयते निर्गुणेऽप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः। नास्ति प्रकृतिता यद्वा अस्ति निर्गुणस्य, इस निर्गुण में उपादान कारणत्व नहीं है अथवा है। पूर्व पक्ष कहते हैं नास्ति सा, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मृदादे सगुण से प्रकृतित्व उपलम्बनात्, कि मृदादि जो सगुण पदार्थ हैं उनमें ही प्रकृति अर्थ उपादान कारणत्व देखने को मिलता है। तब सिद्धांति कहता है भाई आप प्रकृतित्व का लक्षण क्या समझ रहे हैं? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। सबसे पहले लक्षण क्या है? सबका अपना अलग अलग लक्षण है उपादान कारण की, लेकिन नहीं उसको समवाय कारण कहेंगे। यद संवेतम कार्यम उत्पद्यते तद समवाय कारणम कहेगा वो। सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। तो वेदांति के अनुसार क्या है उपादान कारण? प्रकृति का लक्षण क्या है? कहते ब्रह्माधिष्ठानता अस्माभि प्रकृतम उपेयते। ब्रह्माधिष्ठानत्व को ही हम उपादान कारण मानते हैं, और जो तारस ब्रह्माधिष्ठानत्व जो लक्षण है निर्गुण में भी है, अतएव उसको हम प्रकृति मानते हैं। निर्गुणेऽप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः। इसलिए जन्मादियों में निर्गुण में भी जो है जन्मादि विषयक वो ब्रह्माधिष्ठानत्व विद्यमान है, अतएव ब्रह्म में सा प्रकृति ही वह ब्रह्म में जो है उपादान कारणत्व को इसलिए माना जाता है। सर्वधर्मोपपत्तेश्च, सूत्रकार कहते हैं व्यास जी, सर्वधर्मोपपत्ते जगत कारणत्व सर्वज्ञत्व आदि जितने भी धर्म हैं सकल धर्म उनकी उपपत्ति ब्रह्म में हो जाता है। इसे क्यों? इसलिए ब्रह्म भी जगत का, ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है, ये मानना चाहिए। चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृतिश्च, जो चेतन ब्रह्म है वो जगत का कारण है, प्रकृति है। यदि अस्मिन् अवधारिते वेदार्थ है, इस प्रकार से अवधारित कर दिया अपने समस्त संपूर्ण वेद का तात्पर्य इसी में ही है, यह जब निश्चय कर दिया और परैरुपक्षिप्तान विलक्षणत्वादीन दोषान परिहार्षित आचार्य और अन्य मतावलंबियों के द्वारा जो आरोपित था विलक्षणत्वादि अनेक दोष, उन सकल दोषों को आचार्य व्यास जी ने परिहार कर दिया है। इदानीं परपक्ष प्रतिषेध प्रधानम प्रकरणम प्रारिप्समानः स्वपक्ष परिग्रह प्रधानम प्रकरणम उपसंहरति। इसलिए इस अधिकरण में करना क्या चाह रहे हैं? अब आगे में द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में परपक्ष का प्रतिषेध प्रधान प्रकरण आरंभ किया जा रहा है। वह आरंभ करने के लिए इच्छित है, इसीलिए स्वपक्ष परिग्रह प्रधान भूता इस प्रथम पाद का रूपे प्रकरण को यह उपसंहार किया जा रहा है। यहाँ पर श्रुति सापेक्ष होकर के अन्य दर्शन वालों ने कहा हमारे मत में भी श्रुति प्रमाण है, हमारे मत में भी श्रुति प्रमाण है। श्रुति सापेक्ष होकर के परमतावलंबी लोग ब्रह्म कारणवाद में आक्षेप किया था, उन सब का परिहार करता हुआ ब्रह्म कारणवाद रूपया स्व सिद्धांत को प्रधान रूपेण यहाँ प्रस्थापना करने का प्रयास किया है इस प्रथम पाद में। उसको उपसंहार करने जा रहे हैं। अगले पाद में जो होगा वो श्रुति निरपेक्ष तर्क प्रधान होकर के जिन बातों को सिद्ध कर रहे हैं, परमत में जो बातें सिद्ध की गई है, जिसके लिए उनके पास कोई श्रुति
प्रमाण नहीं, श्रुति निरपेक्ष केवल अनुमान आदि प्रधान होकर के जो परपक्ष हैं सिद्ध पदार्थ, उनका खंडन करना अगले पाद का विषय है। इस पाद में श्रुति सापेक्ष होकर जो परमत के तत्व थे उनका खंडन करते हुए सपक्ष का प्रतिपादन करना ही यहाँ मुख्य लक्ष्य था। उसका उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, यस्मादस्मिन् ब्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारण धर्माः उपपद्यन्ते। जिसलिए इस ब्रह्म में, कैसा ब्रह्म है ये? कारण रूपा ब्रह्म में, कारण रूपेण परिगृहित इस ब्रह्म में प्रदर्शितेन प्रकारेण, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद पर्यंत अनेक युक्तियों से, श्रुति से, स्मृति से और उपपत्तियों के आधार पर जो सिद्ध किया गया है, सर्वे कारण धर्माः उपपद्यन्ते। उक्त प्रकार से सकल जो कारण के धर्म माने जाते हैं वह सब कुछ ब्रह्म में हो सकता है। सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, महामायंच ब्रह्म इति तस्माद् अनितिशंकनीयम् इदम् औपनिषदम् दर्शनमिति। इसीलिए इस औपनिषद दर्शन के बारे में अतिशंका नहीं करनी चाहिए। यही वास्तविक मुख्य सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत ही है, इसको स्वीकार करके इसके अनुसार ही व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। अतएव ब्रह्मोपादन कारणत्व रूपा, ब्रह्म अधिष्ठान रूपी उपादान कारणत्व लक्षण बना करके ब्रह्माधिष्ठानत्म उपादान कारणत्म, इस लक्षण के आधार पर जो है सकल प्रकार के धर्म जो भाषित हो रहे हैं, एदर्श धर्म का सर्वज्ञ तल्पकृत सकल धर्माभास, उनका अधिष्ठान कौन है? वो ब्रह्म ही है। अतः ब्रह्म उपादान कारणत्व मानने में कोई आपत्ति नहीं है, ये सिद्ध किया। द्वितीय अध्याय का द्वितीय पद आरंभ होता है। सांख्यादि मत में तर्क प्रदान होकर के स्थापित पदार्थों में दोष दिया जाएगा और इस निमित्त से स्थूलानिकरण न्याय के आधार पर स्वमत को और दृढ़ किया जाएगा। स्वमत स्थापना हो गया और कुछ भी कहना नहीं रह गया स्वमत में। स्वमत का सिद्धांत सिद्ध हो गया, अभिनिमित्तोपादान कारणता ब्रह्म में, और जगत अतएव जगत मिथ्यात्व सिद्ध हो गया और कुछ कहना नहीं है। लेकिन स्वमत स्थापना करने मात्र से चलेगा नहीं। परमत का जब तक खंडन नहीं करेंगे तब तक जो है स्वमत दृढ़ नहीं हो सकता। मंद मध्यमाधिकारी लोग तर्क के जाल को देखते हुए समझेंगे सीधा साधा वेदांत दर्शन की अपेक्षा से वो ज्यादा ठीक है। बड़ा जबरदस्त जो है अवच्छेद का वचन चिल्लाते रहते, तो बड़ा विचित्र लोग है, जबरदस्त बोलते हैं वो। तो इसलिए उनके बातों में चक्कर में आ जाएंगे मंद मध्यमाधिकारी। यहां हमें खंडन जो किया करना है परपक्ष का, वह द्वेष पूर्वक नहीं। द्वेष पूर्वक हम किसी का खंडन करने के लिए आरंभ नहीं कर रहे हैं। खंडन करने से इसे क्या होगा? स्व सिद्धांत की दृढ़ता और मंद मध्यमाधिकारियों को वास्तविक दर्शन का बोध कराया। जिसकी चकाचौंध में आदि फंस रहा है, जिसके वाक जाल को देख करके आकर्षित होता है, उस मंद मध्यमाधिकारियों को समझाना है यह वाक जाल अनर्थक है, यह मोक्ष देने वाला नहीं है। अब उसके लिए उस वाक जाल को काटना पड़ेगा ना। जब तक नहीं काटेंगे वाक जाल को तब तक जो है मंद मध्यमाधिकारी उससे आकर्षित होकर के गलत मार्ग में चला जाएगा। इसलिए आरंभ कर रहे हैं यह अगले पाद को। इसलिए पूर्वोत्तर पादों में कार्य कारित्व संगति है। पूर्व पाद में भी जीव ब्रह्म अद्वैत पूर्वक जो है ब्रह्म में उपादान कारण सिद्ध करना इष्ट था, तद्वारा अद्वैत सिद्ध किया। तो उसी प्रकार अगले पाद में भी यही काम करना है, इन प्रक्रिया अलग अलग है। वह श्रुति सापेक्ष वस्तुओं को लेकर के जो आधारित पूर्व पक्ष का शंकाएं निवारण करता स्वमत सिद्धि हुई, और अब श्रुति निरपेक्ष होकर के परपक्ष खंडन द्वारा स्व सिद्धांत की स्थापना करना है।
अतः पूर्वोत्तर अधिकरण जो सर्वधर्मोपत्ति अधिकरण और इस अधिकरण का विषय है, प्रतिधारण संगति माननी पड़ेगी। वो कहेगा हमारा प्रधान ही कारण हो सकता है, ब्रह्म कारण नहीं हो सकता। अभी आपने पूर्वाधिकरण में निर्णय लिया ब्रह्माधिष्ठानत्व उपादान कारणत्व के अंदर ब्रह्म ही उपादान कारण हो सकता है, उसके खिलाफ अगला अधिकरण में कहेगा नहीं नहीं, प्रधान ही कारण होना चाहिए। युक्ति से, तर्क से यही सिद्ध होता है, और तर्क के आधार पर आप ब्रह्म को जो है उपादान कारण सिद्ध नहीं कर सकते, ये पूर्व पक्षी कहेगा। उसके जवाब में आरंभ होता है रचना अनुपपत्ति अधिकरणम। अतएव प्रत्युदाहरण संगति से यह अधिकरण आरंभ हुआ, रचना अनुपत्ति अधिकरणम। इसके अधिकरण सार कहते प्रधानम जगतो हेतुर नवा सर्वे घटादय अन्विता सुख दुखाद्यैर यतो हेतुरतो भवेत् न हेतुर योग्य रचना प्रवृत्त्यादेर असंभवात् सुखाद्या आंतरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतो अन्वयः। वो अनेक हेतु रहता है, अन्वय, परिमाण इत्यादि अनेक हेतुओं से सिद्ध करते हैं प्रधान जगत के प्रति कारण है। अब उस पर हम शंका उठाएंगे उल्टा, प्रधान जगत का कारण है या नहीं है, ऐसा आरंभ करेंगे। तर्क प्रधान पाद है, ये आगम प्रधानता खत्म, तर्क प्रधान पाद होने के नाते तर्क को तार्किक भाषा से उठाना है। प्रधान को जगत कारण जो आप मान रहे हो, वास्तव में क्या वह प्रधान जगत कारण है या नहीं? पूर्व पक्षी अपना सांख्यवादी कहेगा हाँ है। क्यों? सर्वे घटादय अन्विता सुखाद्य ही यतो हेतु अत्व भवेत्। जिसलिए हेतु वो चीज होता है जो कार्य का सकल धर्म को लेकर के अपने कारण में अन्वय होनी चाहिए, अनुस्यूत होना चाहिए। जैसे घट स्वधर्म को लेकर के कारण पर मृत्तिका में अन्वित है, सुख दुख मोहात्मक है ना, सुख दुख से यहां पर सुख दुख का ध्येय इसलिए कह दिया, सुख दुख मोहात्मक है अर्थात सत्व रज और तमोगुणात्मक है। तद्वारा घट जो है कारण मृत्तिका में अन्वित है। यथा जिसलिए ऐसा ही होता है संसार में जितने भी आप कारण भाव देखते हैं उपादान कारणों का, तो वहां पर यही देखने को मिलता है कि वह कार्य अपने कारण में त्रिगुणों के माध्यम से अन्वित रहता है। और जिसलिए आपका ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, त्रिगुणात्म्य का यह जगत ब्रह्म में अन्वित नहीं हो सकता। अतः प्रधान ही जगत का कारण है, ये पूर्व पक्ष से किया। तब से न है तो हो योग्य रचना प्रवृत्त्यादेर असंभवात्। ये तार जो विचित्र रचना है, ये आपका जड़भूत अचेतन प्रदान नहीं कर सकता। विचित्रता का कारण कोई न कोई चेतन मानना ही पड़ेगा। जैसे जब पूर्व पक्ष प्रधान कारणवाद सिद्ध करता है, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप अनुमान के द्वारा जिस प्रधान को जगत कारण सिद्ध कर रहे हो, हम पूछें वहां कि आप स्वतंत्र प्रदान कर रहे हो या चेतनाधिष्ठित प्रदान को करते हो। यदि चेतनाधिष्ठित प्रदान कहोगे फिर तो नाम का झगड़ा हो गया। आप उसको प्रधान बोल रहे हो, हम उसको माया कह रहे हैं। लड़ाई तो इतनी रह गई, नाम की लड़ाई हो गई। सिद्धांत तो एक ही हुआ, हम ये ब्रह्माधिष्ठित माया जगत को उपादान कारण मान रहे हैं, और आप भी चेतन पुरुषाधिष्ठित प्रधान को या प्रकृति को मानोगे तो कोई आपत्ति नहीं हमें। इसलिए उसको कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं, हम स्वतंत्र प्रधान को सिद्ध करते हैं। यदि स्वतंत्र प्रधान को सिद्ध करोगे, चेतन निरपेक्ष होकर के यदि प्रधान स्वतंत्रता पूर्वक जगत को उपादान कारण मान लेते हो, तो उस प्रधान जो साम्य अवस्थापन था उसमें विषम अवस्था आई, एक दूसरे के आश्रित हो गए और जगत का निर्माण किए। उसके प्रति कारण क्या बताना पड़ेगा। चेतन निरपेक्ष हो गया तो जड़ में स्वतः ऐसे क्यों हुआ? यदि स्वतः ही होता है तो हमेशा ही ऐसे क्यों नहीं हो के रहता? कभी ऐसे कभी वैसे कैसे हो जाता है? और सावधिक निश्चय नहीं कैसे है? इतनी समय तक विषम अवस्था में रहेगा, बाद में जब वो साम्य अवस्था में प्राप्त होगा, ऐसा क्यों?
जड़ वस्तु के अंदर ये नियमन कैसे हो सकता है? काल निर्णीत है ना, स्थिति काल निर्णीत है, प्रलय काल निर्णीत है, पुनः सृष्टि काल निर्णीत है। ये कैसा होगा? जड़ के अंदर ये व्यवस्था नहीं हो सकती है। फिर आप वही लफड़े में ना जीवाधीन हो गए ना, आप चेतनाधीन हो गया। हमें कोई आपत्ति ले लो, स्वतंत्र मान लेना, समस्या ही है। हमारे यहाँ कोई आपत्ति से नहीं बनता। हम चेतना अधिष्ठित माया जगत को उपादान कारण बना और उसकी सृष्टि में जीव निमित्त बन गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और सब कुछ अव्याकृत रूप में चेतन में विद्यमान है। वो नहीं कर रहा ना, नहीं, वो करता ही नहीं है। बिल्कुल सृष्टि के प्रति कोई निमित्त ही नहीं है उसके पास। वो भोग देता है पुरुष को और अपवर्ग देने में भी वही स्वतंत्र है। भोगापवर्ग उभय में वो स्वतंत्र है। यहां ऐसा नहीं, हमारे ईश्वर परतंत्र है भोगोपवर्ग के लिए। जीव के कर्माधीन होकर भोग है, जीव के कर्माधीन होकर के ही मोक्ष भी है। और उनके यहां स्वतंत्र प्रधान, चेतन को तो बिल्कुल वो तो भोक्ता बना चुपचाप बैठा हुआ है, वो कुछ करता धरता कुछ नहीं है। वो भोग दे रही है तो भोग का आनंद लेता है, और मोक्ष दे देगी मोक्ष का आनंद में रहता है। अभी मर्जी प्रकृति की फिर स्वतंत्र है ना, दोबारा भोग दे सकती है, क्या प्रमाण है इसमें नहीं देगी? अनेक आपत्तियां आएगा, पूरे पाद में यही चर्चाएं चलेंगी, विभिन्न प्रकार के उनके मतों में दोष दिखाएंगे। न है तो योग्य रचना और प्रवृत्ति भी कैसे उत्पन्न होगा जड़ में? कहीं भी आप जड़ को दिखा दीजिए चेतन निरपेक्ष होकर प्रवृत्त होता हो। एक पत्थर पड़ा है, अपने आप चल पड़े, फिर नहीं आदमी उठा के फेंकेगा। रथ खड़ा है, अपने आप चल जाए, नहीं कोई चेतन अधिष्ठित होकर के चलता है। इसे जो प्रवृत्ति है, यदि प्रधान जड़ है तो उसमें प्रवृत्ति जो हुई है बिना चेतन का हो नहीं। सृष्टि के लिए प्रवृत्त हो रही है ना वो मूल प्रकृति, तो बिना चेतनाधिष्ठित प्रवृत्ति कैसे हुई? एक तो विचित्र रचना और प्रवृत्ति आदि अनेक हेतुओं के कारण से कदादेव असंभवा, ये असंभव है जड़ भूता स्वतंत्र प्रधान में। सुखाद्या आंतरा बाह्य घटाद्यास्तो कुतो अन्वय, और दूसरे दा आपने कह दिया अन्वित है। कैसे अन्वित है? सत्वरजतम, ये जो प्रधान की अपनी आंतरिक वस्तु है तो आंतर है, और घटादि कहा दिख रहे में बाह्य, बाह्यभूता घटादि सत्व अंतर वस्तु में अन्वित कैसे होगा? बाह्य में ही अन्वित होना चाहिए। आंतर में बाह्य का अन्वय असंभव है। जैसे कोई चीज भीतर है उसमें अन्वित होकर बाहर में कोई कार्य हो जाए, जैसे मृत्यु का यहां रह गया और घड़ा वहां पैदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जिसमें जो चीज आप अन्वित मान रहे हो वो वही होनी चाहिए। यदि घट कहां पैदा हुआ? प्रधान में पैदा हुआ है, तो घट तो प्रधान में ही रहना चाहिए, बाह्यभूत मृतिका में नहीं होना चाहिए। यदि आप सर्वान्वय सर्व कार्यान्वय प्रधान में मानते हो तो ये भी एक दूसरी आपत्ति है। सुखाद्या आंतरा बाह्य घटाद्यास्तु कुतो अन्वय, इस उनका परस्पर अन्वय कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। सूत्र आरंभ होता है रचनानुपत्तिश्च अनुमानम, अनुमान किया उसने जगत जो है का उपादान कारण प्रधान है, सुख दुख मोहात्मक वस्तु से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सुख दुख मोह से वो अन्वित है। इदम जगत प्रधान उत्पन्नम, ये जो जगत है प्रधान से उत्पन्न है। क्यों? सुख दुख मोहात्मकत्वात्, हेतु दे दिया। यथा घट मृत्तिकायाम, घट जो है मृत्तिका में उत्पन्न होकर मृत्तिका में ही अन्वित होकर रहता है, उसी प्रकार से यह जगत भी सुख दुख मोहात्मक होने के कारण से सुख दुख मोहात्मक प्रधान में पैदा होकर के उसी में अन्वित माननी चाहिए। इस अनुमान सिद्ध जो प्रधान है वह जगत कारण न,
अनुमानम मने अनुमान सिद्ध जो प्रधानम, प्रधानम को ही अनुमानम कह दिया, अनुमान सिद्ध पदार्थ को भी अनुमान शब्द से कह दिया। प्रधानम न जगत कारणम कथम रचनानुपत्ति है च मने प्रवृत्तिश्च, चकार से प्रवृत्ति को भी लेना कि जड़ प्रधान से विचित्र जगत की रचना नहीं हो सकती है और जड़ प्रधान में प्रवृत्ति भी स्वतः नहीं हो सकती है। यद्यपि इदम वेदांत वाक्यानाम ऐदम परिम निरूपयितुम शास्त्रम प्रवृत्तम, इस पाद का रहस्य खोल रहे हैं। यद्यपि जो ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन शास्त्र जो है, जो आरंभ हुआ था किस लिए? वेदांत वाक्यों के तात्पर्य निर्णय करने के लिए। और तर्क से लड़ाई लड़ना चालू कर दिए। कहां से कहां भाग रहे हैं आप अपने आप को वेदांत वाक्य में सीमित रखिए, वेदांत वाक्यार्थ का निर्णय देते जाइए। आप तर्क को खंडन करने, तर्क प्रधान वाले अन्य दर्शनों का खंडन की ओर क्यों जा रहे? तब उसके लिए जवाब दे रहे हैं। यद्यपि यह बात सत्य है कि इदम वेदांत वाक्यानाम ऐदम परिम निरूपयितुम शास्त्रम प्रवृत्तम, यद्यपि यह इदम शास्त्रम वेदांत वाक्यानाम एव ऐदम परिम एतदर्थकम एव इति निरूपयितुम प्रवृत्तम, इसका निरूपण करने प्रवृत्त हुआ था। न तर्क शास्त्रवत केवलाभिर्युक्ति भी कंचित सिद्धांतम साधितुम दूषितुम वा प्रवृत्तम, अन्य तर्क शास्त्र आदियों के समान केवल युक्तियों के द्वारा किसी सिद्धांत को सिद्ध करना या किसी सिद्धांत को दूषित करने के लिए शास्त्र प्रवृत्त नहीं है। यद्यपि ऐसा है, तथापि वेदांत वाक्यानि व्याचक्षाणे ही सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानि सांख्यादि दर्शनानि निराकरणीयानि थी तदर्थ पर पाद प्रवर्तते है। फिर भी वेदांत वाक्य का व्याख्यान करने के इच्छुक लोग सम्यक दर्शन का प्रतिपक्ष होता सांख्यादि दर्शनों का निराकरण करना चाहिए, इसलिए ही आरंभ हुआ है अगला यह पाद। वेदांतार्थ निर्णय से सम्यक दर्शनार्थत्वात्, क्योंकि वेदांतार्थ का जो निर्णय है वही सम्यक दर्शन है। और अन्य जो घोषणा कर रहे हैं हमारा दर्शन सम्यक दर्शन है, सभी बोल रहे हैं, अतः उनके दर्शन में जो सम्यक विशेषण जुड़ा है उसको काटना ही पड़ेगा, जब तभी हमारे अपने दर्शन में सम्यक तो सिद्ध होगा। इसलिए कहते वेदांतार्थ निर्णय से सम्यक दर्शनार्थत्वात् तन्निर्णयेन स्वपक्ष स्थापनम प्रथमम कृतम, इसलिए उसका निर्णय करने के द्वारा स्वपक्ष की स्थापना सबसे पहले हमने कर दिया। तद ही अभ्यरिदम पर पक्ष प्रत्याख्यानात्, पर पक्ष खंडन की अपेक्षा से स्वपक्ष का सिद्धि करना श्रेष्ठ होता है। अतः पहले महीने में वो काम हम लोगों ने कर लिया। ननु मुक्षुना मोक्ष साधन सम्यक दर्शन निरूपणाय स्वपक्ष शास्त्रम एवं केवलम कर्तुम युक्तम किम पर पक्ष निराकरण पर द्वेष करेना। कहता है मुमुक्षुओं के लिए तो मोक्ष का साधन होता सम्यक दर्शन का निरूपण करने के लिए स्वपक्ष की स्थापना ही काफी है, उतनी करनी चाहिए आपको। परपक्ष निराकरण के माध्यम से परपक्षियों के साथ द्वेष उत्पन्न कर लेने से क्या लाभ है? बाढ़ एवं ठीक कहते हो, यदि हम द्वेषपूर्वक लड़ाई लड़ते हो तब तो ठीक कार्य हो। तथापि महाजन परिगृहीतानि, मंद मध्यम अधिकारी क्या सोचेगा? बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, ये महाजन मन यहां बड़े बड़े ऋषि लोग, गौतम महर्षि, कपिल महर्षि, पतंजल महर्षि, जैमिनी महर्षि जैसे महान ऋषि लोग। और जैमिनी तो कहना गया एक वेद का एक मुख्य स्रोत है, वो सामवेद के। ऐसा लोग जब अपनी अपनी बात अलग ढंग से कह रहे हैं तो आदमी सोचेगा भाई वही ज्यादा सही होगा। इसलिए कहते हैं महाजन परिगृहीतानि महांति सांख्यादि तंत्राणी, बड़े बड़े सांख्य दर्शन है। आप 555 सूत्र बना रहे हैं तो कोई 600, कोई 800, कोई 900, कोई 1000 सूत्र बना रहा है। आपका तो 555 है, 650 सूत्र वाला सांख्य है। 1000 से ऊपर 2000 सूत्र लगभग जैमिनी सूत्र। बताओ, इतने बड़े बड़े दर्शन बनाए, तुम्हारे छोटा सा दर्शन किस काम का होगा?
बल्कि इससे भी छोटे हैं, 526 वैशेषिक हैं, 100 जो है 96 योग सूत्र है, इससे भी छोटे भी हैं। इसलिए आपको निर्णय करना पड़ेगा कौन सा सही कौन सा नहीं, किसको कहाँ उपयोग में लेना है नहीं लेना है, समझना पड़ेगा। नहीं तो मंद मध्यमाधिकारी उनको यथार्थ मान लेंगे। सम्यक दर्शनापदेशेन प्रवृत्तानि, और सबसे बड़ी बात है वो सभी ठोक कर बोलते हैं हमारा दर्शन ही सम्यक दर्शन है। जैसे आजकल जो ईसाई मुसलमान चल रहा, हमारा भी एक धर्म है, सिख भी बोलता है धर्म है। अरे धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, बात खत्म है, जिसमें कोई जात पात कोई लेन देन नहीं है। और वर्ण व्यवस्था को जाति पर लेके गड़बड़ क्यों, बात अलग चीज है। मनुष्य सामान्य के समाज की व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था आई थी। एक पढ़ाएगा लिखाएगा, एक रक्षा करेगा, एक कमा के काम चलाएगा, हाँ? और एक जो सेवा में लगा रहेगा। इस वर्ण व्यवस्था को जाति पर रूढ़ करके जो है ना कट्टरता ला करके गड़बड़ किया है। नहीं तो सनातन आज भी लेकिन ये बात चल ही रहा है, ये नहीं कि नहीं चल रहा है। किसी भी विश्व के अंदर किसी भी देश में चले जाओ, चारों वर्ण मिलेगा आपको। ये नहीं कि जन्म चोटी रख लिया तो ही ब्राह्मण होगा, नहीं तो नहीं होगा। शास्त्र व्यवस्था अनुसार जो वर्ण व्यवस्था में ये सब नहीं है। वर्ण व्यवस्था में तो उन्होंने बता दिया एक गुण होनी चाहिए, उसके एक कर्म होनी चाहिए। गुण और कर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था, उसके अनुसार तारस गुण और कर्म वाले मिलेंगे नहीं क्या संसार में? नहीं, हर देश में मिलेगा। वहां भी रक्षा के लिए बैठे, वहां भी बनिया बैठे हुए, एक से कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, अरबपति खरबपति, पूरा विश्व पर अपना माल के साम्राज्य चलाना चाह रहे हैं। हमारी माल बिकनी चाहिए पूरा विश्व में, पेप्सी कोला ही होना चाहिए पूरा दुनिया में, दूसरा कोई कोला नहीं होनी चाहिए। ये तो लड़ाई चल ही रहा है, ये तो बनियों का काम है। तो वैश्यवृत्ति वाले हैं वहां भी नहीं है क्या? अब ये जो जाति पर कट्टरता लाने से सारा काम बिगड़ गया। नहीं तो आज भी यही व्यवस्था चल ही रहा है। आज एक अरबपति दूसरे अरबपति के बच्चे को जन्म देगा, कोई जो है सैनिक को ले जाकर विवाह नहीं कराएगा। वहां भी चलता है, सब जगह ही चल रहा है। वो बराबरी के अंदर हिसाब किताब चलती है। वहां भी नीच लोग या गरीब लोग भी है, अमीर लोग, सब व्यवस्था है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो बात है, ये सम्यक दर्शन अपने आप को बोल रहे हैं। सम्यक धर्म जैसे अपने आप को लोग कहा रहे हैं आजकल अपने आप के कथनों को। तो सर यहां पर भी अपने आप के कथनों को लोग क्या कर दिया? सम्यक दर्शन कथन कर दिया। इसलिए उसको प्राप्त कर प्रवृत्तानि उपलभ्य, ऐसे प्रवृत्त दर्शनों को प्राप्त करके केशांचित मंदमती नाम एतान्य भी सम्यक दर्शनाय उपादेयानि इत्यपेक्षा स्यात्। कुछ मंदमती वाले ऐसा सोच सकते हैं, भाई ये भी जो है ना हमारा मोक्ष उपयोगी सम्यक दर्शन रूप में ग्रहण करने लायक है, ऐसा सोच सकते हैं। तथा युक्ति गाढ़त्व संभवेन सर्वज्ञ भाषितत्वाच्च श्रद्धा च तेषु इति। इतना है नहीं, युक्ति अत्यंत प्रबल लोग देते हैं। आपके श्रुतियों में विद्यमान साधारण युक्तियों की अपेक्षा से इन तार्किकों के द्वारा प्रदत्त युक्तियां बड़ा प्रगाढ़ युक्ति है। और अपने आप के सब क्या मानते हैं? सर्वज्ञ मानते, कोई कम नहीं। कोई भी ऋषि अपने आप को कम मानने को तैयार नहीं। सब ऋषि अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं। परम कारण को भगवान जीमिनी, हर संघकार शुरू ही ऐसे कर रहे हैं। ये सब भगवान है, ये सब सर्वज्ञ अपने आप को बोल रहे हैं। और ये शिष्य परंपरा में ये प्रचलित हो चुका है। अतएव आम आदमी के लिए तो भ्रांति उत्पन्न होना एक साधारण सी बात है, अनायास ही हो जाएगा भ्रांति। लोग सोचेंगे हाँ ये भी दर्शन सही है, और उसी का अनुसरण करने लग जाएंगे। श्रद्धा चतेषु, उनमें श्रद्धा भी होगी लोगों की। इत्यतः, इसी कारण से तद असारत उपादनाय प्रयत्नते। ये मोक्ष प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये सब सारवान दर्शन नहीं है। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए, युक्ति से सिद्ध करने के लिए, युक्ति को युक्ति से ही काटने के लिए हम एक प्रयास मात्र इस बात में करना चाहते हैं।
कहते तो पहले भी हो चुका है, लेकिन सांख्य आदि के प्रधानवाद आदि का खंडन तो कर ही चुके हुआ। योग का भी खंडन हो गया, इतने योगों भी प्रत्याख्यात बोल दिया। फिर बीच में एक दर्शन है, वहां पर अण्वादियों को भी खंडन कर डाला था अपने आरमणाधिकरण में। सारी बात तो एक लगभग हो ही चुका है। कहता है ननु ईक्षितर्णा शब्दम कामाच्चनानुमानापेक्षा एतेन सर्वे व्याख्याता इति जब पूर्वत्र सांख्यादि पक्ष प्रतिक्षेप कृता किम पुनः कृतकरण नहीं थी। पिष्ट पेशन वाले से किए को दोबारा काट रहे, क्या फायदा, मरे को मारो, वही मतलब मर गए वो सब तो खत्म हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि आपने ईक्षितर्णा शब्दम से शुरू किए 5वें सूत्र से, और फिर कामाच्चनानुमानापेक्षा 18वें सूत्र में, और एतेन सर्वे व्याख्यात अंतिम में आकर के चौथे पाद में प्रथम अध्याय के ही अंत में समाप्त कर चुके थे। और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में वो लोग जो अपने लिए भी प्रामाणिक, हम भी प्रामाणिक कहकर के सिद्ध कर रहे थे श्रुति प्रमाणों को लेकर के, उन प्रमाणों को भी आप प्रमाण आभास साबित करते हुए उनके मतों को पूर्णतया ध्वस्त कर चुके हो। यदि पूर्वत्र सांख्य पक्ष प्रतिक्षेप कृतः किम पुनः कृतकरणेन, इसे उनको नष्ट कर चुके, खंडन कर चुके, फिर खंडन करने से क्या लाभ है। तदुच्यते सांख्यादि स्वपक्ष स्थापनाय वेदांत वाक्यान्यप्युदाहृत्य स्वपक्षानुगुण्येनैव योजयन्तो व्याचक्षते तेषां यदि व्याख्यानं तद व्याख्यानाभासं न सम्यक् व्याख्यानम् इति एतावत् पूर्वं कृतम्। बस इतनी हमने अभी तक किया है। सांख्यादि लोगों ने क्या किया, स्वपक्ष की स्थापना करने के लिए कुछ वेदांत वाक्यों को पकड़ लिया और उन वेदांत वाक्य के अर्थ को स्व सिद्धांत के अनुरूप घटाने का, व्याख्या करने का प्रयास किया। स्व पक्ष आनुगुण्येनैव योजयन्तो, उन वेदांत वाक्यों के पद पदार्थ को अपने पक्ष के अनुरूप घटाने का लिए उन्होंने प्रयास करते हुए व्याख्यान किया है। तेषाम यदि व्याख्यानम, उनका उस प्रकार की जो स्वानुरूप जो व्याख्या किया, मंत्र को तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार जो घटा दिया गया था, तत् व्याख्यानाभासम, वो वास्तव में व्याख्यान नहीं है, यथार्थ व्याख्यान नहीं है, वो तो व्याख्यान आभास है। इति न सम्यक व्याख्यान आते हुए सम्यक व्याख्यान नहीं है। इतनी ही बात अभी तक हम किए हैं। इत्येतत् पूर्वं कृतम्। अब करने क्या जा रहे हो फिर? यह तो वाक्य निरपेक्ष स्वतंत्र तद युक्ति प्रतिषेध क्रियते है। अब वाक्य निरपेक्ष होकर वो लोग जिन स्वतंत्र युक्तियों को के आधार पर अपने कुछ पदार्थों को सिद्ध करने के प्रयास किए हैं, उन युक्तियों को हम स्वतंत्र रूपेण ही खंडन करना चाहते हैं। श्रुति निरपेक्ष होकर उन्होंने अनुमान मात्र से जो साबित किया है, हम भी उसके लिए क्या करेंगे, जवाब देंगे। श्रुति निरपेक्ष होकर के ही हमने भी उनको तर्क से जवाब देना है। तर्क को तर्क से मात्र काटना चाहते हैं। अभी तक जो चला था श्रुतियों पर आधारित उनकी बातों की, उनके अनुसार जो व्याख्यानों का सम्यक व्याख्यान नहीं है, और जिस प्रकार से हम लोग बताए हैं वह व्याख्यान सम्यक व्याख्यान हो सकता है, इस बात को हमने श्रुति आधारित उनके सिद्धांतों को श्रुति के ही वास्तविक व्याख्यान के माध्यम से पौर्व उपक्रम उपसंहार आदि अनेक युक्तियों को इस्तेमाल करता हुआ हमने खंडन किया। लेकिन अब उनके शुष्क तर्कों को शुष्क तर्कों से ही काटना है स्वतंत्र रूप में। तत्र सांख्य मन्यन्ते है, इसमें सबसे पहले हम सांख्यों को उठाएंगे। उनका कहना है कि देखो, सांख्य कारिका का कुछ हिस्सों को आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। यहाँ पर सांख्यों को पहले समझना है। सांख्यों ने कहा कि प्रधान की जो प्रवृत्ति है पुरुष के प्रति होता है। पुरुषार्थम एव हेतुर न केनचित् कार्यदे करणम। उन्होंने कहा अपनी 31वीं कारिका में, पुरुषार्थ ही एकमात्र हेतु है। प्रधान में अपने आप प्रवृत्ति होने लग जाती है। जब भोग प्रदान करने का समय आ जाए तो उसके अनुरूप प्रवृत्ति प्रदान में हो जाती है, और जब मोक्ष प्रदान करने का समय आ जाए उसके अनुरूप प्रवृत्ति जो है उस प्रदान के अंदर स्वतः ही होते रहता है। पुरुषार्थ ही निमित्त प्रवृत्ति, जीव कर्मादि नहीं। कार्य का इसलिए मैंने जान के बोल रहा हूं। इसे उनका कहना है पुरुषार्थ ही निमित्त।
और पुरुषार्थ को और अपने आप भागती है प्रधान मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का स्वभाव है वो पुरुषार्थ की ओर स्वतः ही प्रवृत्त हो जाती है। और उस पुरुषार्थ के अंदर दोनों है, भोग और अपवर्ग। किसके लिए किया वो उसकी अपनी मर्जी। यहां भी जीव का कर्म में कोई स्वतंत्रता नहीं कर्म ही तो है, जीव का अपना कर्म हाँ। है, लेकिन जीव में कर्तृत्व है क्या अपना कर्म लाने के लिए? तुम किस आधार पर बोल रहे हो? वेदांत और सांख्य को खिचड़ी मत करो। उन्होंने साफ साफ बोला है जीव आज तक जो पुरुष में कर्तृत्व ही नहीं है तो कर्म कहां से आएगा? जिसमें कर्तृत्व है उसी में कर्म रहेगा। ये बात पहले भी विचार हो चुका है। जिसमें आप कर्तृत्व मानोगे वहीं कर्म रहेगा, वहीं वो इसलिए क्या मानते? बुद्धि तत्व में मानते। बुद्धि तत्व में ही कर्म को माना, उसी में सारा अदृष्ट पुण्य पाप सब वहीं पर। पुरुष में कुछ नहीं, क्योंकि वहां कर्तृत्व नहीं। इसलिए जीव का कर्म ये जो व्यवहार है ना, ये भ्रांति है। सांख्य मत में जीव का कोई कर्म ही नहीं है। इतना ही है कि वहां होता क्या है, बद्ध और मुक्त का विभाजन किस तरह से करते हैं? कर्माधीनों कर नहीं करते हैं। विवेक ख्याति जिस बुद्धि में है, उस बुद्धिमान जो पुरुष है, उस बुद्धि से संबद्ध जो पुरुष होता है वो पुरुष मुक्त पुरुष है। जिस बुद्धि में विवेक ख्याति नहीं है, उस बुद्धि से संबद्ध जो पुरुष होता है वो बद्ध पुरुष है। इसे पुरुष में न कर्म है, न बंधन है, न मोक्ष, न कुछ भी नहीं है। इसलिए शुद्ध जैसा हमारे यहाँ ब्रह्म है, निर्गुण निराकार सब कुछ, बिल्कुल उसी प्रकार उनका पुरुष है। पुरुष के स्वरूप में कोई अंतर नहीं। एक गड़बड़ उसने पुरुष में किया है तो वो उसने भोक्तृत्व विशिष्ट अनेकत्व मान लिया, जो कि वेदांत में नहीं। वेदांत का पुरुष में और उनके पुरुष में अंतर इतना ही है, हमारे जैसे वो मानते हैं सब कुछ, लेकिन अंतर उन्होंने कर दिया। पुरुष में भोक्तृत्व लाए और अनेकत्व लाए। वो वास्तविक मानते पारमार्थिक अनेकत्व है, पारमार्थिक भोक्तृत्व है। हम जो मानते जीव में, हम तो जीव ही जो माने वही औपाधिक है, वो तो पारमार्थिक है नहीं। कोई जीव नाम का चीज ही नहीं है। पारमार्थिक दृष्टिया जीव नाम का चीज ही नहीं है वेदांत में। तो पारमार्थिक केवल ब्रह्म विशुद्ध। जो जीव हम मान रहे हैं वो औपाधिक है, अविद्योपाधिक है। और उसे कर्तृत्व हमने माना है, भोक्तृत्व भी माना हमने। उसमें औपाधिकी मिथ्याभूता जीव में हम कर्तृत्व भोक्तृत्व मानते हैं, और उसी जीव के अपना वास्तविक स्वरूप दृष्टिया करते हैं, उपाधि दृष्टिया छोड़ देते हैं, तो वो जीव ब्रह्म ही है, वो चेतन ब्रह्म ही है, अलग नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था उनके यहां नहीं। औपाधि की बद्ध पुरुष नहीं मानते, उपाधि वशात बद्ध पुरुष हो गया, ऐसा नहीं। पुरुष का बुद्धि के साथ प्रकृति की मर्जी से संबंध होता है। अब निर्भर होगा ये पुरुष बद्ध है या मुक्त है, किस पर निर्भर है? बुद्धि में विद्यमान विज्ञान के ऊपर निर्भर है। यदि बुद्धि में विवेक ख्याति है तो पुरुष मुक्त पुरुष है, यदि बुद्धि में जो अविवेक ख्याति है तो वह पुरुष बद्ध पुरुष है। इसे उनके हिसाब से सोच के हमें चलना। इसलिए सांख्य मत में कर्म कहीं भी निमित्त कारण बन नहीं सकता। इसलिए पुरुष के लिए ही जो प्रवृत्त है पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ क्या है? भोग या अपवर्ग, उसके लिए प्रवृत्त होती है। इसे उनके कार्य में साफ बोला, पुरुषार्थ एव हेतु, अन्य कोई कारण नहीं। न केनचित् कार्यते करणम, और अन्य किसी भी हेतु से इन करणों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। साफ कारिका में गए। एक बात ध्यान रखने का है, तभी वेदांत इसका समझ में आएगा, नहीं तो खिचड़ी हो जाता है। और दूसरी बात समझना है, वो जो प्रधान के अंदर प्रधान को जगत कारण क्यों मानते हैं? भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूप्यस्य। उनकी सिद्धांत साफ है, कहते भेदानाम कह दिया, परिमाणात,
इन भेद विशिष्ट वस्तुओं के अंदर परिमाण देखने को मिलता है और ब्रह्म में कोई परिमाण नहीं है। और प्रधान परिमाण वाला होने से प्रधान को ही जगत का कारण मानना चाहिए। एक पहला हेतु परिमाण, भेदानाम परिमाणात। दूसरा समन्वयात, कार्य का कारण में समन्वय देखा गया है, सम्यक अन्वय होता है। जैसा घट मृतिका में, आभूषण स्वर्ण में, पट तंतुओं में सम्यक प्रकार से अनुस्यूत है, ओतप्रोत है, उसी प्रकार सारा जगत प्रधान भी ओतप्रोत हो सकता है त्रिगुणात्मक होने के कारण, ब्रह्म नहीं हो सकता। तीसरा हेतु देते हैं वह शक्तितः, शक्ति अनेक प्रकार की शक्ति है वो तो प्रधान में ही हो सकता है, जड़ में ही शक्ति होता है। चेतन में तो केवल चित्त शक्ति है, प्रकाशन मात्र सामर्थ्य है, तो अनेक प्रकार की शक्तियां उसमें नहीं हो सकती। प्रवृत्तिश्च, प्रवृत्ति चेष्टा जड़ का धर्म है, चेतन का धर्म नहीं है। कारण कार्य विभागात, और कारण और कार्य का विभक्त होता है। आपने अनन्य कहा था, है ना, अन्वारमणाधिकरण में अनन्यत्व सिद्ध किया, और वो कहते हैं कारण और कार्य में अन्यत्व होता है। इसलिए भी ब्रह्म से भिन्न प्रधान का ही कोई जगत कारण माननी चाहिए। और अंत में कह दिया अविभागाद वैश्वरूप्यस्य, वैश्वरूप्यस्य अविभागाद, अविभाग से प्रधान सिद्ध होता है। इस विश्व के जो नाना रूपता का में सकल रूपों में एक चीज सामान्य है, क्या? सत्य रजत तमत्व रूपी त्रिगुणत्व नाम का जो सादृश्यता है, जो कि प्रधान में ही हो सकता है, वो ब्रह्म में नहीं हो सकता। नहीं, अलग अलग भी है, अलग अलग हेतु मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी सिद्धांत में भी आएगा वो, अगर हमारे माया में घटा देंगे सारी चीजें माया में आ जाएगी। अनेक शक्ति भी है और वो भी त्रिगुणात्मक भी है और प्रवृत्ति भी वही है। निमित्त हमारे यहाँ जीव है, उसका कर्म वगैरह आ गया, जो उसके मत में संभव नहीं है। इसलिए कहते देखिए, ये दो बात ध्यान रखें तब उसके अनुमान पकड़ में आएगा। तत्र सांख्या मन्यन्ते यथा घट शरावादियो भेदा मृदात्मना अन्वीयमाना, है ना, भेदानाम परिमाणात और समन्वयात, दोनों को इकट्ठा इस वाक्य में ले रहे हैं। घट शरावादियो भेदा मृदात्मना अन्वीयमाना, मृदात्मक सामान्य पूर्वका लोके दृष्टा, मृदात्मक सामान्य पूर्वक ही हुआ उत्पन्न हुआ करते हैं, यही लोक में देखा गया है। तथा सर्वएव बाह्या आध्यात्मिक का भेदा सुख दुख मोहात्मकतया अन्वीयमाना, सुख दुख मोहात्मक सामान्य पूर्वका भवितुमर्हन्ति। इसी प्रकार से सर्वे एव बाह्या आध्यात्मिका भेदा, जितने भी बाह्य भेद है और आध्यात्मिक भेद है, सकल प्रकार का जितनी भी भेद है वो सुख दुख मोहात्म रूपेणी अनुस्यूत दिखाई देता है। अतएव सुख दुख मोहात्म कोई न कोई सर्व सामान्य कारण से ये पैदा हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। अर्थात सर्वम जगत सुख दुख मोहात्मकम प्रधान पूर्वकम, सुख दुख मोहात्मक जो प्रधान है तत्पूर्वक ही है। क्यों? सुख दुख मोहात्मक अन्वयात, सुख दुख मोहात्मक अन्वयात, यथा मृति घटः यत् सुख दुख मोहात्मकम सामान्यम तत्त्रिगुणम प्रधान। बस वो जो सुख दुख मोहात्मक सामान्य है वही त्रिगुणात्मक प्रधान है। मृद अचेतनम, मृतिका कैसा मानो? अचेतन है। चेतन से पुरुषस्य अर्थम साधयितुम, चेतन पुरुष का पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए स्वभावेन विचित्रेण, जीव कर्मादि निमित्त नहीं ले रहे हैं, साफ इसलिए बोलते हैं स्वभावेन विचित्रेण विकारात्मना प्रवृत्त है। एक विचित्र स्वभाव है इसका और विकार रूपेण प्रवृत्त होते रहता है। उस विचित्र स्वभाव के बारे में वह कुछ भी कथन नहीं करते। मान लिया उसका एक विचित्र स्वभाव है, वो स्वभाव के जब अपने स्वभाववाद मान लेते हो तो अनिनिमित्त नहीं रहेगा। स्वभाव का मतलब ही है निर्निमित्त कार्य।
किसी चीज का स्वभाव ऐसा हो रहा है का मतलब वहां निर्निमित हो रहा है, और यदि निमित्त आपको दिखाई भी देता है वो तो केवल उसमें तेजी को लाने के लिए। त्वरियत ये वह पहले भाष्यकार शब्दावली प्रयोग किए थे, दूध तो दही के रूप में स्वभावती परिणाम को प्राप्त कर जाएगा, समय आने पर अपने आप हो जाता है। लेकिन उसे उष्णता भी क्या है, त्वरा लाने के लिए, शीघ्रता लाने के लिए मात्र है, वो ध्यान में रखना है। इसीलिए जिस वस्तु को हम किसी चीज को लेकर स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लिया, स्वाभाविक परिणाम मानते हो, स्वाभाविक विकार मानते हो, वहां मानना पड़ता है वह निर्निमित्तक होता है, तभी स्वभावासित हो, नहीं तो स्वभाव का नहीं व्यर्थ है। जब अन्य निमित्त आधीन है तो फिर उसका स्वभाव कहां रह गया, उस निमित्त के कारण से हो रहा है। हाँ, निमित्त उसे शीघ्रता ला रही है, स्वभाव के अंदर होने वाले परिणाम में शीघ्रता ला रही है कहते हो तो कोई आपत्ति नहीं। इसे पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होता वह प्रधान का अपने स्वभाव है, वह ऐसा अपने आप स्वतः ही प्रवृत्त होते रहता है, विकारात्मना प्रवृत्त होता है। तथा जैसा भोग सबको मिलना चाहिए, उसमें अलग अलग कुछ भी नहीं, जैसी दिखाई जाती है क्या रहता है? ये तो उसके अपने प्रधान का मर्जी है ना, जो स्वतंत्र स्वभाववादी है उसकी मर्जी है, किसको कुछ दे किसको कुछ दे। एक सुखी एक दुखी किस आधार पर? एक सुखी है, एक दुखी, एक जन्मत आंधा, यही प्रधान की स्वतंत्रता की महिमा है। हाँ, यही है। अब वो तो लाना पड़े वो तो वेदांत लाएगा ही, वो तो सिद्धांत पक्ष में आएगा ही, वो मान लेंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी, उनके अपने सिद्धांत खत्म हो जाएगा। यदि वो मान लेंगे कर्म से ही व्यवस्था हो गया फिर तो उनके स्व सिद्धांत हानि हो जाए। आरोपित नहीं मानते, ऐसे कैसे मानेंगे? अवस्था में वो आरोप कर लेता है। बात आ गई ना, फिर है कहाँ लेकिन वास्तव में कर्म प्रधान में ही है ना, प्रधान के पेट में कर्म है और प्रधान का पेट में विद्यमान कर्म ही उसको प्रेरित कर दिया, उसके अपने स्वभाव मान लो। इस पुरुष का तो है नहीं, जीव का कर्म कहाँ से आए? आरोपित मानते हो हैं? वो भी आरोप जीव में आरोपित कर रहे हैं ना, देखो अंतर है, आरोपित मानने में अंतर है। हम जो है अविद्या के वजह से जीव में वास्तविक कर्म मानते हैं, अविद्या काल में सब कुछ वास्तविक है, हम अवास्तविक नहीं मानते। अविद्या काल में जीवात्मा हमने माना है, अविद्या काल में जीव का अपना कर्म होता है और जीव में ही कर्म रहता है। जीव भाव भी आरोपित है, वो बात अलग चीज है, सब कुछ आरोपित ही है, वो बात अलग। वेदांत में तो वो ऐसा नहीं मानते हैं। प्रधान भी आरोपित मान लेंगे तो हमारी तो समस्या खत्म हो गई। बार-बार कहते बुद्धिस्त जो है उसको आरोप अपने में कर रहा है, पुरुष में कर रहा है, पुरुष में कर दिया, पुरुष नहीं करेगा। पुरुष में करने वाली बात है तो कर्तृत्व आ जाएगा और सिद्धांत हानि होगी। पुरुष अपने में आरोपित नहीं कर लेता है, प्रधान ही आरोप कर देता है, बुद्धि आरोप कर देती है पुरुष में। स्वनिष्ठ कर्तृत्वादि को, स्वनिष्ठ कर्म आदियों को पुरुष में आरोपित करती है बुद्धि, पुरुष नहीं अपने आप में ले लेता है किसी चीज को। हाँ, बुद्धिस्ट वस्तु को बुद्धि करती है वहां, यही तो मुख्य सिद्धांत। यहीं पर आकर के उनका सिद्धांत फेल हो गया, उन्हें बुद्धिस्ट मान के सारा काम खराब कर दिया और हम जीवस्त मानते, बुद्धिस्ट नहीं मानते। हम लोग जीवस्त मानते हैं और शुद्ध ब्रह्म में आरोपित मान रहे हैं, और उनके यहां तो बद्ध पुरुष में भी नहीं है कर्म, बुद्धि में स्थित है और बुद्धि में स्थित वस्तु को बुद्धि ही आरोप कर देती है पुरुष में, और इस भ्रांति को पैदा करती है और बोलने लगती है अहम देवदत्तो अस्मि, मैं देवता मुक्त कर्म वाला हूं इत्यादि बोलने लगेगा। लेकिन पुरुष न बोलता है न कुछ करता है, वह क्रिया है ही नहीं, किंचित भी नहीं मानते, आविद्यक भी नहीं मानते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब भ्रांति से बुद्धि में स्थित है, बुद्धि में ही कर रहे, बुद्धि ही कर रही सारी चीज। इसलिए उनके तो चुंबक के जैसे, चुंबक क्या करता है? चुंबक कुछ नहीं करता है, वो बैठा हुआ है, लोहा ही जाता है चिपकता है, लोहा ही अलग होता है। इसलिए उनका दृष्टांत ही जो आया पिंड जो लिया इस तरह के जो है अयस्कांत मणि लिया है, वहां ये सारी व्यवस्था जो आप लोगों के मन में जो ना वेदांत पढ़े हुए हैं ना, एक जीव भाव का पहले दिमाग में फंसा पड़ा है ना, इसलिए उसको समझ नहीं पा रही। इसको थोड़ी देर के अलग रख दो तब उसको समझ सकते हैं आप सांख्य को। उनके यहां सब कुछ बुद्धि में है, जीव नाम का चीज ही नहीं है, एकदम शुद्ध पुरुष ही है। और शुद्ध पुरुष में सब कहां से आ जाएगा? न शुद्ध पुरुष जो नादित्य कचित पापम, शुद्ध पुरुष तो वैसा है, उसे न कर्म नहीं, न पाप नहीं, न पुण्य नहीं, कुछ भी नहीं। और हम लोग क्या है, एक शुद्ध ब्रह्म मान के
एक अशुद्ध ब्रह्म भी मान रहे हैं, जिसका नाम जीव रख दिया। अविद्योपाधिक जो ब्रह्म वही जीवात्मा। एक अशुद्ध भी हम मान रहे हैं ना, पुरुष, ये उनके यहाँ है क्या? है? उसी को बद्ध कहते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बद्धों को जो नमन किया उन्होंने अलग अलग कर दिया उनका विभाजन। मुक्तों नहीं नहीं, हमारे उसमें फिर बहुत अंतर है। बद्ध संज्ञा शब्द भेद कर दिया उसने। यदि हमारे अनुसार वो भी मान लेता है, हम जैसे आविद्यक जीव मानते हैं वैसे वो आविद्यक बद्ध मान लेगा, फिर तो जीव ब्रह्म एक हो जाएगा, अनेक पुरुष नहीं रह जाएगा। अनेक पुरुष इसी आधार पर सिद्ध करता है वो। मुक्त भी अनेक हो जाते, इसलिए हमारे मुक्त अनेक नहीं होते। पुरुष के अनेकत्व के लिए पुरुष स्वतंत्र शुद्ध माननी पड़ेगी उसे। जब स्वतंत्र शुद्ध में बुद्धत्व का आरोप बुद्धि नहीं किया, अर्थात बद्ध पुरुष कुछ भी नहीं। पुरुष अपने आप में न बद्ध है न मुक्त है, केवल बुद्धि आरोप कर। इसलिए मैंने अभी अभी बताया विदा शुरू में कि बुद्धि में विद्यमान विवेक ख्याति अथवा अविवेक ख्याति विज्ञान को स्वयं बुद्धि क्या करती है, पुरुष में आरोप करके व्यवहार करती है। और बुद्धि सारी व्यवहार कर रही है। अहम जो बोल रहे हो भी बुद्धि ही बोल रही है, पुरुष नहीं बोलता। लेकिन सब कुछ हमें भ्रांति से क्या महसूस होता है, पुरुष व्यवहार कर रहा है, ये भ्रांति है, यही अविवेक ख्याति है। इसलिए उनके मत के हिसाब से इनका कहना साफ है, स्वभावेन विचित्र विकारात्मना प्रवर्तत इति तथा परिमाणादि भिरपि लिंग ही। इसी प्रकार परिमाण आदि लिंगों के द्वारा परिमाणात अन्वयात शक्ति प्रवृत्ति कारणकारी विभागाद विभागाद वश्रूपस्य इन हेतुओं के द्वारा भी तदेव प्रधानम अनुमिमते है, उसी त्रिगुणात्मक प्रधान का वे लोग अनुमान करते हैं। तत्र वदामः, यहाँ सिद्धांति जवाब के आरंभ करता है।